बहुत सुंदर एक लीला आने वाली है, महारास की लीला। लेकिन वो महारास की लीला तो आप हम सब कल श्रवण करेंगे। लेकिन महारास की लीला में वही प्रवेश कर सकता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, जिसके अंदर पूर्णता आ गई हो। भगवान जानते हैं कि गोपियां इस महारास में आने वाली हैं, लेकिन अभी भी गोपियों के अंदर अविद्या का वास है। तो क्यों ना उस अविद्या को नाश किया जाए। इसलिए भगवान ने वस्त्र हरण की लीला की, गोपियों के वस्त्रों को चुराया। वस्त्रों को चुराने का अर्थ शास्त्रकारों ने अविद्या को चुराना ही कहा है। भगवान ने गोपी के वस्त्र चुरा करके गोपी को कामना रहित कर दिया। वस्त्रहरण की लीला के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की आयु अब 7 वर्ष की हुई। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अब जो लीला की है वो आज की कथा का मुख्य केंद्र है। आप हम सब भगवान श्री कृष्ण की उस गिरिराज लीला का श्रवण पान करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रज में सब लोग बड़े तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारी किसकी है ये भगवान कृष्ण नहीं जानते। जानते तो सब हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं कि नहीं जानते। आए नंद बाबा के पास, पूछा, बाबा आज कोई उत्सव है क्या? कहा, हाँ लाला, आज इंद्रयाग है। इंद्रयाग मतलब हर वर्ष हम सब मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। पर बाबा उससे होता क्या है, क्यों पूजा करते हैं? बोले, बेटा इंद्र मेघों का राजा है। इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, और बारिश होगी तो खेतों में अनाज आएगा, अनाज आएगा तो हमारा पेट भरेगा। इसका मतलब इंद्र हमारा अन्नदाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बाबा की बात को रोक के कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा आप कहते हो इंद्र हमारा जीवन दाता है। बाबा मैंने तो जितना जाना है, मुझे तो इतना पता है कि इस संसार में कोई किसी का जीवन दाता नहीं है। कर्म ना जायते जंतु, इस संसार में सबके जीवन में जो कुछ है उसके कर्म है। जीवन में सुख दुख जन्म मृत्यु सब उसको उसके कर्मों के अनुसार मिली। ये इंद्र बीच में कहां से आ गया? भगवान चाहते थे इस इंद्र के अभिमान को तोड़ा जाए, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया कि मेरी पूजा होती है और मेरे बिना इन ब्रजवासियों का काम नहीं चलेगा। और हमेशा की तरह आपने कल भी सुना कि भगवान को जीव में सब कुछ अवगुण भगवान सहन कर सकते हैं, लेकिन अभिमान भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इंद्र जैसा देव, उसके अंदर अभिमान आया। भगवान ने सोचा इसका नाश किया जाए, और भगवान ने बाबा को कहा, बाबा मेरी बात मानिए, अब की बार इंद्र की नहीं, आप सब गिरिराज जी की पूजा करिए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण का ही, नारायण भगवान हमारे इष्ट है, और नारायण भगवान का ही साक्षात स्वरूप श्री गिरिराज महाराज हैं। नंद बाबा ने कृष्ण की बात को मान लिया, सब ब्रजवासियों ने भी मान लिया, और सब ब्रजवासी मिलकर के श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्री गिरिराज जी के पूजन के लिए पधारते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं गिरिराज जी का पूजन किया। यद्यपि गिरिराज जी में और भगवान में कोई भेद नहीं है, पर फिर भी आज भगवान ने जगत को गिरिराज जी की महिमा दिखाने के लिए श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है।